करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो गाइस मैथमेटिक्स का एक लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को समझते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं, क्योंकि इसको मेरे हिसाब से, मेरा जहां तक मानना है, इसको समझना बेहद आसान है और बहुत ही इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। लिटरली बात कर रहा हूं, सच में बात कर रहा हूं कि बहुत ही इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की दो तीन बातें बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में सीख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको बस एक दो बात ऐसे समझनी है कि आपके पास कोई भी घटना है या कोई भी नंबर लिखे हुए हैं बहुत सारे, तो वो सारे केस हो गए, सारे केस हो गए, है ना। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक डाइस है, डाइस बोलते हैं गुड्डू का लुट्टा जो होता, तो लूडो का गुट्टा जो होता है उसको डाइस बोलते हैं, जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा होता है, पै लिखा हुआ होता है, छक्का लिखा हुआ होता है, 5 लिखे हुए होते हैं, 4 लिखे हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं लूडो का गुट्टा। तो उसके अंदर जो होते हैं ना 6 नंबर लिखे हुए होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो इसमें टोटल केस जो है वो 6 है। अगर आप उसको फेंकोगे तो 100% कोई ना कोई केस जरूर आएगा। ऐसे तो है नहीं कि लूडो का गुट्टा अपनी चोंच पर खड़ा हो जाए, कोई ना कोई केस जरूर पलटेगा। तो जो टोटल केसेस हैं वो आपके 6 हो गए। तो इन 6 केसेस में से कोई ना कोई केस जरूर आएगा। तो जो आने वाला केस होता है उसको बोलते हैं हम फेवरेबल इवेंट। मतलब जो हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आए, तो वो हमारी कहलाएगी फेवरेबल इवेंट। और जितने केस हैं टोटल, इसको बोलते हैं टोटल इवेंट। टोटल इवेंट्स कितनी है और जो हमारे पास आई है वो फेवरेबल इवेंट हो गई। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से अगर आपने बस ये समझ लिया तो फिर आपके लिए कुछ टफ नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास ताश की एक गड्डी है, तो आपको पता ताश की गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं। अगर मैं इस ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींच रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि उस पर कुछ ना कुछ तो आएगा। तो जो आएगा वो होगी हमारी फेवरेबल इवेंट, और बाकी जितने भी इसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं वो है टोटल इवेंट। तो टोटल इवेंट आपको पता चल गई कितनी है, 52 है, और जो मैंने निकाला है पत्ता वो है फेवरेबल इवेंट। तो एक तरह से फ्रैक्शन है। अगर आपने फ्रैक्शन सीख रखा तो फिर आपके लिए मुश्किल की बात नहीं है प्रोबेबिलिटी को समझना, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि मैंने पत्ता निकाला ही नहीं, 52 पत्तों से कोई पत्ता खींचा ही नहीं, तो कोई कुछ आएगा ही नहीं। तो जब कुछ नहीं आएगा तो यहां पर ये जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कोई पत्ता खींच रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस पर इक्का ही आएगा, इक्का आएगा और हुकुम का इक्का आएगा। वास्तव में हुकुम का इक्का आ गया, तो जो मैंने कहा वो आ गया। तो ये मतलब वही हो गया कि आपने आपकी 100% प्रोबेबिलिटी सही हो गई। तो प्रोबेबिलिटी मतलब एक तरह की संभावना। अगर आप के पास कुछ नंबर्स हैं तो उसका कुछ ना कुछ आएगा ही आपके पास, तो कुछ ना कुछ उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी ही आने की। इसको डिटेल में समझते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर को। इसमें होता है सबसे पहला एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आपने कुछ डाला, आपने वो ये कि आपके पास एक थैला है, कोई से भी एग्जांपल ले लो, एक थैला है उसके अंदर अलग अलग कलर की बॉल पड़ी हुई है, आपने आंख बंद करके एक हाथ डाल के एक बॉल निकाल ली, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। आपके पास ताश की गड्डी थी, आपने आंख बंद करके एक पत्ता खींच लिया, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ भी जो आप रैंडम आउटकम्स निकाल कर दिखाते हो। तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट को, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, जिसमें कुछ ना कुछ आउटकम्स आ जाए, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता? सैंपल स्पेस, देखो बस टर्म आपको कंफ्यूज कर सकती है, चैप्टर में कुछ कंफ्यूजन का है नहीं, टर्म जो है ये कंफ्यूज कर सकती है। जैसे कि सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता? ये जो मैं बार बार आपको टोटल आउटकम्स का नाम ले रहा था ना, इसी को ही सैंपल स्पेस कहते हैं। एक तरह का आपके पास सैंपल स्पेस क्या है, जैसे कि लूडो का गुट्टा है, उसके अंदर 6 नंबर हैं टोटल, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो ये टोटल नंबर का कलेक्शन जो है ये सैंपल स्पेस कहलाएगा। 52 पत्तों की गड्डी है तो 52 पत्ते 52 है, तो ये सैंपल स्पेस कहलाएगा। तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ, टोटल आउटकम्स कितनी है, ये आपके पास सैंपल स्पेस कहलाता है। तो सैंपल स्पेस के बारे में जान लिया। अब देखो मैं इसको समझाता हूं, सैंपल स्पेस भी देखो समझ में आ जाएगा, हालांकि समझ में आ चुका होगा, मुझे पता है, अपने आप पे भरोसा मुझे, मैंने जैसे समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा मेरे पास अगर एक कॉइन है, सिक्का है, अब सिक्के के पास या तो सन होती है या मूरत होती है, तो इस पे हेड या टेल होगी,
दो के अलावा तीसरी चीज है नहीं, तो या तो हेड आएगी या टेल आएगी, बात तो क्लियर है। तो टोटल आउटकम्स दो हैं, या तो हेड या फिर टेल, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हो गए हेड टेल, यही मेरा सैंपल स्पेस कहलाएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक कॉइन को टॉस करना तो उसका सैंपल स्पेस क्या, तो आप कह दो हेड और टेल, तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास दो कॉइन है, ठीक है, दो कॉइन है, 2 कॉइन्स हैं, और उनको मैं साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूं, एक साथ टॉस कर रहा हूं, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे हेड हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे टेल टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इस पे हेड आ जाए इस पे टेल आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इस पे इस बार टेल आ जाए और इस पे हेड आ जाए। तो टोटल आउटकम्स 4 हो सकती हैं, 4 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, 4 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कॉमन सेंस की बात है, या तो हेड हेड आ गया, या हेड टेल आ गई, या टेल हेड आ गई, या फिर टेल टेल आ गई, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। लगा लो हिसाब। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, 1 2 3 4, एक साथ उछाल लो ना, तो 4 आउटकम्स आपके पास टोटल हो गए। तो ये हो गई हमारे पास सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से समझना आपको सैंपल स्पेस को। अच्छा, सैंपल स्पेस को समझने के लिए मेरे पास एक डाइस है। अब डाइस के पास टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 6। अगर एक सिंगल डाइस को मैं फेंक रहा हूं या फिर उछाल रहा हूं, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर। लेकिन क्या हो अगर मैं 2 डाइस को साइमल्टेनियसली उछालूं, ऐसा भी हो सकता है कि एक को पहले उछाल दिया फिर बाद में दूसरी को, या फिर एक को ही उछाल दिया फिर वापस दोबारा से उछाला इसको। तो एक ही डाइस को बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, या फिर ये कहें कि 2 मेरे पास डाइस है, तो क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं। ये हो सकता है कि इस डाइस पर आ गया 1 और इस डाइस पर आ गया 1, फिर उछाला इस पर 1 आ गया लेकिन इस पर 2 आ गया, इसको उछाला इस पर 1, इस पर 3, इस पर 1, इस पर 4, इस पर 1, इस पर 5, इस पर 1, इस पर 6। तो इस पर एक ही है लेकिन इस पर 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। तो एक के साथ 6 केस बन गए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर 2 आ जाए तो इसके ऊपर 1 आ जाए, 2 इसके ऊपर रहे, फिर इसके ऊपर 2 के 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर से 6 केस बन गए। तो ऐसे करते करते अगर इसका 3 आएगा तो 3 के साथ सारे केस ले लो, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6 के, 5 ले लो, फिर 5 के साथ सारे केस ले लो। तो टोटल केस कितने बनेंगे, तो टोटल केस बनते हैं ये 36 केस। 36 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं, 36। ध्यान देना, 36 केस बनेंगे टोटल। 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी आ सकता है। मैंने देखो 1 ले लिया, 1 के साथ क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने क्या किया, इसका 2 ले लिया, तो 2 के साथ सबका देखो, 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 36। तो ये सैंपल स्पेस है। 36 केस बन रहे, तो 36 केस से हो गए, यही सैंपल स्पेस हो गया मेरा। नाक बंद हो रही है मेरी। चलो जी, अब हमारे पास वेल शफल डैक ऑफ 52 कार्ड्स है, ताश के पत्ते हैं। आज मैं आपको जुआरी बनाऊंगा, बन जाओ सालो जुआरी। जुआरी बनाऊंगा, सटियारा, सट्टा खेलियो, जुआरी बना दूंगा। हमारे पास वेल शफल डैक ऑफ 52 कार्ड्स है, ताश के पत्ते, 52 पत्तों की किताब होती है ये, 52 पत्ते होते हैं, ऐसा बोलते हैं, 52 पत्तों की किताब है। अब इस 52 पत्तों के अंदर आपको पता है 4 अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं, 4 अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं। तो 52 है, 4 अलग अलग तरह के पत्ते हैं, तो 13 पत्ते होते हैं ये वाले, 13 पत्ते होते हैं ये वाले, और 13 ही होते हैं ये वाले, और 13 ही होते हैं ये। तो इस हिसाब से 13 चौके 52 पत्ते हो गए। तो 52 पत्तों की किताब भी है। स्पेड्स, जिसको जो ब्लैक कलर में होता, ध्यान देना कलर भी आपको याद रखना है क्योंकि कलर का भी क्वेश्चन बनता। स्पेड्स ब्लैक कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं हुकुम। हुकुम, मैं भाई खेलता हूं भाई, मुझे तो पता है, मजा आता है खेलते हुए, हुकुम। और क्लब इसको बोलते हैं फूल, फूल का पत्ता, ओहो हो फूल का पत्ता। वही ये होता हार्ट रेड, इसको बोलते हैं, इसको तो पान बोलते हैं, पान, पान का पत्ता, लाल होता है ये पान का पत्ता। वही डायमंड्स, इसको बोलते हैं हम ईंट। अच्छा, जो फूल होता है इसको हम चिड़ी भी बोलते हैं, चिड़ी, चिड़ी का पत्ता, चिड़ी आ गए, चिड़ी, चिड़ी का पत्ता। तो आपके पास ये 4 अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं। स्पेड्स होता है, क्लब्स होता है, हार्ट होता है, और आपके पास डायमंड होता है।
हार्ट ये रेड कलर का होता है, मैं बनाकर दिखाऊंगा रेड कलर से, ये रेड कलर का होता है हार्ट, ये रेड कलर के पत्ते होते हैं, और डायमंड ये भी रेड कलर का होता है। तो इसका मतलब 13 पत्ते रेड कलर के, 13 पत्ते रेड कलर के, 26 रेड हो गए, 26 हो गए रेड। ऐसे ही स्पेड्स ये ब्लैक कलर का होता है, क्लब ये भी ब्लैक कलर का होता है, तो इस हिसाब से 26 हो गए ब्लैक। तो 26 हो गए ब्लैक और 26 हो गए रेड, आधे पत्ते लाल और आधे पत्ते काले। यहां तक आपने चीजें समझ ली, ये आपने बहुत अच्छा समझा और बहुत जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी बन जाएगा। यहां से आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपने ना वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से एक पत्ता खींचा, बताओ इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको फिर पता होना चाहिए, अरे टोटल 52 पत्ते हैं, टोटल पत्ते 52 है, जो पत्ता मैंने खींचा वो रेड हो, तो देखो रेड पत्ते टोटल कितने, तो रेड पत्ते टोटल 26 है, तो ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 52। ऐसे 26 में से कोई से भी आ सकता, तो 26 के 26 लोगे आप। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेड और ब्लैक को भी जानना। अब ये जानने के बाद इसके अंदर दूसरी चीज जानने वाली होती है फेस कार्ड, जिसके ऊपर चेहरा बना हुआ होता है। चेहरा बना हुआ होता है, आपने देखा होगा, एक होता है बादशाह जिसको किंग कहते हैं, फिर उसकी एक रानी होती है, और उसका एक होता है गुलाम। ये 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चेहरे बने हुए होते हैं, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। बादशाह, किंग, फिर होती है क्वीन, और तीसरा होता है जैक। किंग, क्वीन, जैक। किंग बादशाह, क्वीन रानी, और जैक मतलब गुलाम। तो ये 3 हो गए, किंग, क्वीन, जैक, ये 3 पत्ते जो हो गए फेस कार्ड हो गए। तो एक तरह की कैटेगरी में 3 फेस कार्ड है ना। मेरे पास अगर हुकुम का पत्ता है तो हुकुम के अंदर भी हुकुम का इक्का होगा, हुकुम का बादशाह होगा, क्वीन भी होगी और जैक भी होगा हुकुम का। वैसे ही इसके साथ भी 3 होंगे, इसके साथ भी 3 होंगे, और इसके साथ भी 3 होंगे। तो कुल मिला के अगर फेस कार्ड की बात की जाए तो 3 और 3 6, 6 3 9 और 6 और 3 12। तो फेस कार्ड जो हो गए, फेस कार्ड कितने हो गए कार्ड, ये 12 फेस कार्ड हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए। ठीक है, 12 फेस कार्ड हो गए। अगर एक ही नंबर के कार्ड की बात करोगे, एक ही नंबर का कार्ड जो होते हैं वो 4 होते हैं। सेम कार्ड 4 होंगे, लेकिन वो अलग अलग के होंगे। कोई स्पेड का होगा, कोई स्पेड के साथ कोई हार्ट का होगा, कोई डायमंड का होगा, कोई क्लब का होगा, लेकिन सेम नंबर का कार्ड जो होते हैं ना 4 होते हैं। 4 ही किंग होंगे, 4 ही क्वीन होंगी, और 4 ही जैक होंगे। तो फेस कार्ड टोटल हो गए हमारे पास 12। ठीक है, इसके बाद अगर इक्के की बात करते हैं तो इक्का होता है एस कार्ड। एस बोलते हैं इक्के को। अब जाहिर सी बात है, हुकुम का इक्का कहते नहीं, हुकुम का इक्का डाल दिया आपने, मेरा लास्ट बंदा जो है वो हुकुम का इक्का। तो एस कार्ड भी 4 हो गए, 4 एस कार्ड। एक तो हो गया इसका स्पेड का, एक हो गया मेरे पास क्लब का, एक हो गया मेरे पास हार्ट का, और एक हो गया डायमंड का। तो इसमें ये भी कह सकते हो कि इसका मतलब 2 आपके पास काले इक्के हैं और 2 आपके पास लाल इक्के हैं। तो इस तरह से टोटल इक्के कितने हो गए 4। तो ये सारी चीजें जानो आप, कोई भी कार्ड लोगे उसके 4 होते हैं, कोई से भी कार्ड। तो फेस कार्ड टोटल कितने हो गए, 3 चौके 12, काले कितने हो गए 26, ब्लैक जिसको कहते हैं, और रेड कितने हो गए, ये भी आपके पास 26 हो गए। अगर मैं ये कहूं कि जैक कितने हैं, जैक होते हैं 4। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास वेल शफल्ड आपके पास डेक है ना, कार्ड की एक गड्डी है, आपने उसमें से एक पत्ता खींचा और वो जैक होने की संभावना, अब दिमाग लगाओ जैक कितने होते हैं, तो जैक तो 4 होते हैं। तो टोटल तो 52 है, लेकिन जो फेवरेबल इवेंट है वो है जैक पाना, और जैक है कितने 4। तो 4 में से कोई से भी आ सकता, तो ये हो जाएगा 4/52। अब मैं यहां स्पेशल ये कर दूं कि मुझे जैक तो चाहिए लेकिन ब्लैक जैक चाहिए। अब आप ध्यान लगाओ, ब्लैक जैक कितने होते हैं 52, 52 पत्तों में काले जैक कितने हो गए, 2 हो गए, एक इसका होगा और एक इसका होगा। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी फिर 2/52। 52 पत्ते में से 2 पत्ते, 2 जैक ऐसे हैं जो काले हैं, तो 2/52। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इवेंट क्या होती है, कोई घटना हो गई, तो ये इवेंट जो होगी वो एक सबसेट होता है क्या, किसी भी सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि टोटल इवेंट्स उसके अंदर है, एक पिटारा है उसके अंदर टोटल इवेंट्स हैं। अब जो भी इवेंट आने वाली है, ये आने वाली इवेंट है, तो ये कहीं ना कहीं ये इस सैंपल स्पेस का ही हिस्सा होगा।
तो वही कह रहा हूं कि इवेंट जो होती है वो सबसेट होती है। सबसेट मतलब इसका, इस बड़े सेट का एक छोटा सा सेट, इस बड़े सेट का एक छोटा सा सेट होता है सबसेट। तो ये कहीं ना कहीं जो इवेंट है एक सबसेट हो गई किसका, सैंपल स्पेस का। तो ऐसा बारीकी से चीजों को समझो। इसके बाद लेते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओहो हो, अरे देखो नई नई चीज सिखाऊंगा अब मैं आपको। इसमें टेक्निकल टर्म्स जो है ना वो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकता आपको इसमें कंफ्यूज। और यार मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको टेक्निकल टर्म में भी नहीं उछलने दूंगा, मैं नहीं उलझने दूंगा आपको। इसके बाद आता है इम्पॉसिबल इवेंट। भाई मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक वेल शफल डेक है, उसमें से कोई पत्ता खींचा, मैं ये कह रहा हूं कि इस पे जो है ना बंदर होने की संभावना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस डेक के अंदर बंदर का कार्ड कोई है ही नहीं। जब नहीं है तो इसका मतलब इस इवेंट को बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। भाई ये है ही नहीं घटना। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक थैला है, थैले के अंदर काली और लाल गेंदें हैं, काली और लाल। मैं ये कह रहा हूं कि आपने हाथ डाल के एक गेंद निकाली, अब उस गेंद के हरे होने की संभावना, तो भाई इस डेक, इस पूरे की पूरी इस थैले के अंदर, इस बैग के अंदर हरी गेंद थी ही नहीं, तो इसके इस इवेंट के होने की संभावना हरी है ही नहीं। तो जब हरी नहीं है तो भाई ये इवेंट पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए आपने इसको फाई दिखाया। फाई क्या है, ये फाई, फाई जो है वो सबसेट होगा किसका, देखो फाई तो किसी का भी सबसेट दिखा सकते हो, तो फाई इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये हमारे पास इवेंट कैसी हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट। अब इसका मतलब है एक दूसरी आती है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक लाल लाल गेंदों का थैला है, मैंने हाथ डाल के एक गेंद निकाली और मैं आपसे पूछूं कि इसके लाल होने की संभावना कितनी है, तो आप कहोगे क्या बात कर रहे हो यार, लाल ही होगी, कोई सी भी हाथ डाल के गेंद निकालो लाल ही निकल कर आएगी। तो ये लाल निकल कर आ रही है, लेकिन गेंदें तो बहुत सारी थी, लाल ही आ रही है क्योंकि लाल है सबकी सब। तो ये इसका मतलब जो इवेंट मैंने बोली है ये श्योर इवेंट, 100% रेड आने वाली है, 100% रेड आएगी। ठीक है, तो ये श्योर इवेंट हो गई। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि जो इवेंट है वो देखो सबसेट है, सबसेट भी है और सेट भी है, पूरा का पूरा सेट भी है किसका, सैंपल स्पेस का, मतलब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इस इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट, मतलब श्योरली ये चीज होनी है, श्योरली ये चीज होनी है। अब देखो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो संभावना है, तो वो या तो देखो संभावना का मतलब है ऐसे नहीं है कि ये चीज हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि ये चीज नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं बीच में रहता है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हो गई कोई चीज तो उसको बोलते हैं 100% हो गई, 100% का मतलब होता है 1, और मैं कह रहा हूं नहीं हुई तो वो हो गया 0। जैसे कि यहां पर इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हो गया कि 0, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0, और श्योर इवेंट में प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 100%। लेकिन जो एक्चुअल में आती है वो इन दोनों के बीच में आती है, प्रोबेबिलिटी जो आती है वो श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट के बीच में आती है। ये हो गई 1 और ये हो गई 0, तो 1 और 0 के बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट के होने की वो ये होती है 0 से बड़ी और 1 से छोटी हमेशा। ठीक है, एक फॉर्मूला और बनता, वो फॉर्मूला मैं इसी में समझा दूंगा, यहीं पर है। इसके बाद कुछ और है क्या, नहीं कुछ और नहीं है, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया बहुत अच्छे से, और यही समझा दिया बस, और क्या था इसी के अंदर है। एक चीज और होती है, ये वाली चीज आपने समझ ली कि प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। तो प्रोबेबिलिटी को आप जान के चलें अच्छे से। देखो यहां पर लिखा हुआ किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 के बराबर हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है। और 5 का मतलब है एक तरह का नल इवेंट, ये 0 ही होता, मतलब ये हो गई एक तरह से इम्पॉसिबल, ये हो गई इम्पॉसिबल इवेंट और ये हो गई पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको मैं पहले समझा चुका हूं। और किसी भी प्रोबेबिलिटी को आप ये समझें 0 से 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, यहां से आपने जान लिया। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या, देखो दो इवेंट वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं जब उन दोनों का आपस में कोई संबंध ना है, कोई कॉमन चीज ना है। ये चीज मैंने निकाली, ये इवेंट मैंने करी, इस इवेंट को मैंने किया,
इसका अब दूसरी इवेंट को मैंने किया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो ऐसी इवेंट को एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। मतलब पहली वाली इवेंट का इंटरसेक्शन किया मैंने दूसरी वाली इवेंट के साथ तो मुझे कुछ नहीं मिला, फाई। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन निकाला तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? ये दोनों फालतू की लैंग्वेज है, लेकिन समझ लो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि डिपेंडेंसी नहीं है। मैंने एक इवेंट कर ली, ठीक है, मैंने कुछ निकाला, कुछ उसकी प्रोबेबिलिटी चेक की, फिर मैंने दूसरी इवेंट की, तो पहली वाली इवेंट का दूसरी इवेंट के साथ कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं, तो ये कहलाती है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में आपने समझ लिया। प्रोबेबिलिटी की एक्चुअल डेफिनेशन यहां पर आ चुकी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैंने कहा इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट लेट एज बी द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब टोटल पॉसिबल केसेस, और ई क्या है? ये इवेंट है। तो मैं ये कह रहा हूं जो इवेंट होगी वो सैंपल स्पेस का ही एक सबसेट होगी, सेट ये सबसेट होगी। तो मैं वही वाली बात कर रहा हूं कि मैं किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जो भी फेवरेबल केसेस हैं, जो भी आने की, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर रेड बॉल्स भी हैं, और मैं इसमें कह रहा हूं कि मेरे पास रेड बॉल्स भी हैं और ब्लैक बॉल्स भी हैं। रेड बॉल 10 है, ब्लैक बॉल है 5, ऐसे बोल दिया मैंने। अब मैंने कहा कि हाथ डाल के इसके अंदर से एक बॉल निकाली, हाथ डाल के इसके अंदर से एक बॉल निकालूंगा, अब उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी ऐसे है। तो आप कहोगे कि टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? 10 ये है, 5 ये है, टोटल 15 केस, तो टोटल 15 है बॉल है। बॉल कितनी हो गई? टोटल 15, तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब इसमें से जो आपने निकाला है उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी, अब आप देखोगे कि रेड के अंदर है कितनी, तो रेड है 5, सॉरी 10 है रेड, तो 10 में से कोई सी भी आ सकती, तो आप यहां पर लोगे 10। ये हो चुका है आपके पास अब इसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गई। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये है टोटल फेवरेबल इवेंट्स, कोई सी भी आ सकती है, इन 10 रेड बॉलों में से कोई सी भी आ सकती है, तो ये फेवरेबल इवेंट हो गए, जिसको आप फेवरेबल केसेस कह रहे हो। और 15 क्या हो गया? ये पूरा का पूरा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितनी है? कोई सी भी आ सकती है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पर सम रिजल्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी के, ये मैंने यहां पर आपको ऊपर समझा भी दिया, इसको छोड़ो। इसको देखो, ये वाला बहुत खास है, जिसको मैं यहां पर ये कई बार स्टार में लिख रहा हूं। क्या होता है, क्वेश्चन कभी कभी इस तरह का बन जाता है कि आपसे कह देता है कि आपने कोई इवेंट किया, इवेंट करने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.6, ये हो गई। अब क्वेश्चन घुमाता, आपसे कहता है कि अब इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी ये आपको अब बतानी है, तो कैसे बताओगे इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी? देखो मैं कह रहा हूं कोई घटना हो भी सकती है और वो घटना नहीं भी हो सकती। होना ना होना इसको जोड़ेंगे तो 100% होगा। 100% का मतलब होता है 1। मैं ये कह रहा हूं कि कोई इवेंट, टॉस को देख लो, मैं कह रहा हूं कि सन आएगी, मैं कह रहा हूं कि सन नहीं आएगी। टॉस तो हो रहा है, मैं कह रहा हूं सन आएगी, और मैं फिर कह रहा हूं सन, मतलब दो बंदे कह रहे हैं, एक कह रहा है कि सन नहीं आएगी, एक कह रहा है सन आएगी। तो जो ये कह रहा है सन आएगी तो उसका तो केस हो गया सन का, जो ये कह रहा है सन नहीं आएगी तो इसका मतलब उसका मूरत वाला केस हो गया, जिसको बोलते हैं हेड। तो इसका मतलब सन और मूरत दोनों में से कोई एक तो 100% आनी है। तो इन दोनों केसेस को अगर जोड़ा जाएगा कि हाँ सन भी हो सकती है प्लस मूरत भी हो सकती है, इसका मतलब 100% मतलब 1। 100% का मतलब 1 हो गया। तो किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है? 1 होता। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको ये दे रखा कि कोई प्रोबेबिलिटी हुई है, उसकी कोई इवेंट हुई है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो 0.6 ये हो गई। अब उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूले में रख दो, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 0.6। 1 में से 0.6 माइनस करोगे तो 0.4। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हुई थी 0.6, और आपको पता 100% टोटल 1 होता है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.4। 0.6 में 0.4 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 माइनस 0.6, बात वही निकल कर आएगी 0.4। ठीक है, तो चीज़ों को ऐसा बारीकी से समझो, कभी भी नहीं भूलोगे लाइफ में, कभी भी। ठीक है, अब ये आपने समझ लिया,
ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ई एंड एफ आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब डिपेंडेंसी नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, मतलब दोनों में कुछ है ही नहीं, फाई, ये बता चुका हूं। अच्छा एक फॉर्मूला ये देखो, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो पहली वाली इवेंट की देखो, ये मेरे पास अगर क्वेश्चन इस तरह से बन जाए कि आपके पास सैंपल स्पेस है और आपने दो इवेंट की हैं, एक की है ई और एक की है एफ, और इनका इंटरसेक्शन कर रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो आप कहोगे पी ई इंटू पी एफ, ई के होने की प्रोबेबिलिटी और एफ के होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, इतना यूज नहीं होगा लेकिन फिर भी याद कर लेना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा खास है, इस फॉर्मूले पर 3 स्टार लगाएं, इसको याद कर लेना। अगर आपके पास एक इवेंट है ई और एक है एफ, इसका यूनियन कर दिया आपने, जोड़ रहे हो, यूनियन मतलब एक तरह से उनको सबको एक ही बना रहे हो, और उसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हो, तो इसकी होने की प्रोबेबिलिटी और इसकी होने की प्रोबेबिलिटी माइनस, दोनों का इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, इसमें कुछ प्रोबेबिलिटी हुई है, ये कुछ हुई है, और इसके ना होने की इंटरसेक्शन दोनों के साथ जो ना हुई है वो उसको माइनस कर दो, है ना, ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को माइनस कर दोगे, और इसमें इसी का ये एक केस बन जाता है पी ई यूनियन एफ, तो पी ई प्लस पी एफ, ठीक है। तो आप इस तरह से चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हैं। मेन चीज़ आपके पास ये है, जिसने ये चीज़ समझ ली उसके लिए बड़ा आसान है। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, मैं यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। एक व्हील है उस पर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, आपने इसको घुमा दिया। अब मेरा सवाल ये है कि इस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप कहोगे यार टोटल तो 10 नंबर है, जो आना चाहिए वो है मेरे लिए 1, तो मैं कहूंगा, आप कहोगे कि फेवरेबल केस हो गया 1, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, और नीचे टोटल, क्योंकि आप लिखते हो फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, तो टोटल इवेंट्स कितने हो गए, कौन कौन से केसेस हैं, टोटल 10 केस हैं, 10 में से कौन सा लाना, आपको 1 लाना, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/10। मैं कह रहा हूं कोई से भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, क्योंकि नंबर हर बार अपने अलग अलग है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, अब आप देखोगे इवन कितने हैं, आप देखोगे इवन कितने हैं, तो 5 नंबर जो है वो इवन है, 5 में से कुछ भी आ सकता, तो इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/10, मतलब 1/2, 50%। मैं कह रहा हूं ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो ओड भी 5 है, तो ओड नंबर के भी प्रोबेबिलिटी 5/10 हो गई। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत अच्छे, आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि 5 का मल्टीपल आने की इवेंट, तो 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से, एक तो ये है और एक ये खुद है, 2 नंबर है 5 के मल्टीपल्स, तो 2/10, 10 में से 10 तो टोटल नंबर है, उसमें से 2 नंबर आ सकते हैं, या तो 5 या फिर 10। मैं कह रहा हूं कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर एक ये है, एक ये है, 5 है, 7 है, 9 भी नहीं है, ये 3 नंबर हो, 4 हो गए, 1 2 3 4, तो 4/10, लो भाई प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लगाएंगे, मेरे पास पूरी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है, प्लेलिस्ट के अंदर सब डाल दूंगा, बस मेरे साथ बने रहो, स्टे ट्यून। चलो भाई अगले चैप्टर के अंदर मुलाकात करते हैं, थैंक यू सो मच।